आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमसे कह रखा है कि एक पॉइंट मास जिसको स्मॉल m कह रखा इज प्लेस इनसाइड अ स्फेरिकल शेल। देखिए जब भी स्फेरिकल शेल आ जाए तो पॉसिबिलिटी रहती है ग्रेविटेशन के अंदर से कि ये शेल थ्योरम का क्वेश्चन बने। तो यहां पर आपसे कह रखा है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर स्मॉल m मास को रखा गया है और उस स्फेरिकल शेल का जो मास है वो है कैपिटल M और उसकी रेडियस है कैपिटल R। और जो स्मॉल m मास रखा है वो आपने r/2 पर रखा। तो डायग्राम बना लीजिएगा, ये आपका स्फेरिकल शेल का डायग्राम है। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल हो गया जिसमें मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इसके पेरीफेरी पर। अब इसमें है क्या, इस पूरे का मास कैपिटल M है और इसकी रेडियस है कैपिटल R। इसमें r/2 पर मतलब कहीं यहां पर स्मॉल m प्लेस किया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द शेल ऑन द पॉइंट मास, ये पूरा शेल इस पॉइंट मास पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो गाइस इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है 0। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए कि एक स्फेरिकल शेल के अंदर पॉइंट मास को रखा गया है तो डायरेक्ट आंसर पे 0 टिक कर देना। क्यों टिक कर देना, शेल थ्योरम के बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए शेल थ्योरम ये बोलती है कि आपके पास अगर स्फेरिकल शेल है और पॉइंट मास को आप बाहर रख देते हैं, ये कैपिटल M है और इन दोनों की सेंटर की डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल r। अगर आपकी स्फेरिकल शेल के बाहर पॉइंट मास रखा हुआ है तो ये स्फेरिकल शेल का जो मास है, जो इसके सर्कमफ्रेंस में मास है, उसको ऐसा कंसीडर किया जा सकता है कि ये सारा का सारा मास सेंटर पर लग रहा हो। ठीक है, तब इस कंडीशन में जो फोर्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी G कैपिटल M स्मॉल m और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैसा ही है जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर के थ्रू आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो सॉलिड स्फीयर हो या आपका स्फेरिकल शेल हो, अगर बाहर पॉइंट मास रखा हुआ तो फॉर्मूला लगेगा ये। लेकिन अगर स्फेरिकल शेल के अंदर अगर मास रख दिया जाए तब इस पर नेट फोर्स 0 होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि स्फेरिकल शेल के ईच एंड एवरी पार्ट इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता। तो क्या होता, फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट फोर्स निकल कर आता है 0। इसी बीच अगर ये इसके अंदर एक होमोजीनियस सिस्टम रखा हुआ है तब इस पर फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उस क्वेश्चन में आपको होमोजीनियस सिस्टम दे रखा होगा अंदर, अगर नहीं दे रखा तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था, सिर्फ r/2 डिस्टेंस पर आपने स्मॉल m मास रख दिया था, तब फोर्स कितनी निकल कर आ जाएगी उस पर 0।